हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने देखा था कि कब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, कब सेम बॉडी को हम कह सकते हैं कि मोशन में है, किस तरीके से रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। उसके बाद हमने देखा था कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में रिलेट करता है। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। चलिए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। जी हाँ, दो नए पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर ब्रांड न्यू टॉपिक, दैट इज स्पीड। स्पीड हमने क्लास 9th में बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी स्पीड की, और वो ये थी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस एक बॉडी ट्रेवल कर रही है वो कहलाती है स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉडी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर सेकेंड 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। कोई आपसे पूछ ले कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जो हम क्लास 9th में पढ़ते थे वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई आपसे पूछ ले कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, उसके लिए आपको स्पीड के फॉर्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब सवाल उठता है कि सर, क्या हम सिर्फ मीटर पर सेकंड यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, या कोई और यूनिट भी हम यूज कर सकते हैं? जी हाँ, एक और यूनिट हो सकती है जो कि हम यूज कर सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में अक्सर दी हुई होती है। वो जो अदर यूनिट है वो है किलोमीटर पर आवर। अदर जो यूनिट है जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होती है न्यूमेरिकल्स में, वो है किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल जो है वो ये है कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्केलर एंड वेक्टर। तो आप मुझे ये बताएंगे कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी? तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एग्जाम में जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं उसमें अक्सर हमको रिक्वायर्ड रहता है कि इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करो या फिर इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करो, तो इसका कन्वर्जन हमको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। मैंने यहां पे लिखा 1 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा? मुझे पता है कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, और आवर को मुझे कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो आवर पहले मिनट के अंदर कन्वर्ट होगा। 1 आवर होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 1 आवर हो जाएगा 60 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 3600 सेकंड। चलिए, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 2 3 जा 2 5 जा, तो यहां पे क्या बनता है 1 किलोमीटर पर आवर इट इज इक्वल्स टू 5/18
मीटर पर सेकेंड। अब ये 18 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 1 मीटर पर सेकेंड इट इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कन्वर्जन देखे जो कि हमारे एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसके बेसिस पे एक दो सवाल करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 18/5। चलो पहला सवाल, मुझे कन्वर्ट करना है 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला सवाल, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, ट्राई कीजिए एक बार। 1 2 3। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब मुझे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 5/18। 18 1 जा 18 4 जा, सो इट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए कहां गया ये इधर उधर गायब हो जाता है यार। चलिए तो एक बार लिख लेते हैं, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 5/18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा 18/5 से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा, जब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कि किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं रहेगा। और जब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो स्पीड के लिए आप क्या कहोगे, स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसीलिए कहा गया कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेजर्ड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पर डिस्टेंस मेजर्ड जब पॉजिटिव रहेगा तो स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। याद रखना, स्पीड पॉजिटिव रहेगी, वेलोसिटी नहीं। हम अक्सर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात रहती है कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती है, एक ही नहीं होती है, अलग अलग होती है। अभी जब वेलोसिटी पढ़ेंगे तब थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। चलिए, तो फॉर अ मूविंग बॉडी स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कोई आपसे रीजन पूछ ले तो उसको सीधा सीधा उसके मुंह पे बोलना कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा मूविंग बॉडी के लिए, इसीलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ना ही ये जीरो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ने जा रहे हैं और उसमें से जो पहले टाइप की स्पीड है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए समझते हैं क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड। ये कोई एक रोड है और आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हो। इनिशियली आप खड़े हो, लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे मैंने आपका मोशन को एनालाइज करना स्टार्ट किया। मैंने ये नोटिस किया कि आपका मोशन कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट 10 सेकंड में आप ट्रैवल करते हो 100 मीटर,
नेक्स्ट 10 सेकंड में अगेन आप ट्रेवल करते हो 100 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में अगेन आप ट्रेवल करते हो 100 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में अगेन आप ट्रेवल करते हो 100 मीटर, और नेक्स्ट 10 सेकंड में अगेन आप ट्रेवल करते हो 100 मीटर। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, जहां पे बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये टाइम इंटरवल कितना है? 10 सेकेंड। ये भी कितना है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और 10 सेकेंड। यहां पे बॉडी क्या कवर कर रही है? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस तरीके की जो स्पीड होती है बॉडी की, वो जो स्पीड होती है वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, then we will say that the body is moving with uniform speed। इतनी बात समझ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है। पिछले वाले केस में तो क्या था कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेकिन अगर बॉडी किसी कर्व के ऊपर भी मूव कर रही है, लेकिन इट इज traveling equal distance in equal interval of time, then also we will say that the body is moving with uniform speed। For example, ये कोई कर्व है और इसके ऊपर ये कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, और ये इस तरीके से मूव कर रही है कि इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो ये मोशन मेरा बेसिकली, इसके लिए मैं क्या कहूंगा कि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो और कुछ इस तरीके से मूव कर रही है दैट इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन आल्सो वी विल से दैट दिस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर अ बॉडी टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। बात समझ आई कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करनी चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करने के लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व पे भी मूव कर रही है लेकिन इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन आल्सो वी विल से दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड देखते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पीड है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड चलिए देखते हैं। ये कोई एक रोड है और अगेन आपका मोशन अगर मैं एनालाइज करूं, अगर मैं आपको ये बात कहूं कि आपका मोशन कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट 10 सेकंड में आप ट्रेवल करते हो 100 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में आप ट्रेवल करते हो 200 मीटर। देखो यहां से क्या था, 0 से 10 सेकंड, 10 से 20 अगेन टाइम इंटरवल तो 10 सेकंड ही रहा, 20 से 30 10 सेकंड, 30 से 40 10 सेकंड, 40 से 50 10 सेकंड। तो फर्स्ट 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किया 100 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किया 200 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किया 50 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किया 70 मीटर, और लास्ट 10 सेकंड में आपने ट्रैवल किया 400 मीटर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि यू आर ट्रैवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो इस तरीके का जो मोशन होता है, इस तरीके के मोशन के अंदर हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अनइक्वल डिस्टेंसेस, यहां पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, unequal distances in equal interval of time, then we will say that the body is moving with uniform speed। क्या है? unequal distances in equal interval of time, then the body is moving with non-uniform speed। I hope this thing is clear to you। तो बात समझ आई? equal distances in equal interval of time, uniform speed, unequal distances in equal interval of time, then the body is moving with non-uniform speed। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है स्पीड का वो है एवरेज स्पीड। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
समझने का ट्राई करते हैं एवरेज स्पीड को। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अजमेर से लेक्चर्स ले रहा हूं, तो मैं अजमेर में हूं और मुझे जाना है कोटा। तो मैंने क्या किया, अजमेर से गाड़ी स्टार्ट की, नसीराबाद पहुंचा, फिर केकड़ी पहुंचा। केकड़ी में मैंने थोड़ी देर चाय पीने रुक गया। उसके बाद क्या किया कि मैं हाईवे आ गया तो थोड़ी स्पीड में मैंने गाड़ी भगाई और मैं कोटा पहुंच गया। अब जब मैं कोटा पहुंचा, कोई मुझसे पूछ लेगा कि आप किस स्पीड से आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई एक यूनिक आंसर नहीं है कि मैं किसी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूं। जब मेरे पास हाईवे आया तो मैंने स्पीड को बढ़ा ली। जब कहीं पे ट्रैफिक हुआ तो मेरी स्पीड कम हो गई। जब कहीं कोई गांव आया तो स्पीड और कम आ गई। मैं बीच में केकड़ी चाय पीने भी रुका था, है ना। तो पूरे रास्ते मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही है। तो जब मैं कोटा पहुंचूंगा और कोई मुझसे पूछेगा कि मेरी स्पीड क्या थी, तो मैं क्या आंसर दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कहा कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर मैंने कैसे निकाला, इसी को बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर जो है, इसी को बोलते हैं हम एवरेज स्पीड, कि ऑन एन एवरेज मेरी इतनी स्पीड रही है। तो क्या मेरी स्पीड हमेशा उतनी रही होगी? नहीं, कभी इससे ज्यादा भी रही होगी, कभी इससे कम भी रही होगी, बट ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड उतनी रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 50 किलोमीटर पर आवर मेरी ऑन एन एवरेज स्पीड रही है, तो कभी मेरी स्पीड 80 भी रही होगी और कभी मेरी स्पीड 30 या 10 भी रही होगी, बट ओवरऑल डिस्टेंस पे ऑन एन एवरेज मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया। तो ये जो एवरेज स्पीड होती है, इसको कैसे निकालते हैं, क्या होती है, समझने का ट्राई करेंगे। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डेल्टा एस, टोटल डिस्टेंस को मैं डेल्टा एस से डिनोट कर रहा हूं और टोटल टाइम को मैं डेल्टा टी से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, ये बातें भी होती है कि एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी है। बेसिकली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है तो एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी ही रहेगी। अच्छा, अब कोई आपसे पूछ ले कि फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट हुए अजमेर से और आपको जाना था कोटा। ये डिस्टेंस है 200 किलोमीटर और आपने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 आवर में। तो कोई आपसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 200 किलोमीटर को 4 आवर से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज स्पीड जो निकल के आ जाएगी आपकी, वो निकल के आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 50। यूनिट क्या होगी, ऊपर किलोमीटर नीचे आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकालते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आने वाले टाइम में इसी लेक्चर में थोड़ा सा 3-4 स्लाइड्स आगे हम एवरेज स्पीड के फॉर्मुलेस देखेंगे। वो फॉर्मुलेस आपको याद हो या ना हो, बेसिकली याद कर लेना, थोड़े सवाल इजी हो जाते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, ये आपके लिए रामबाण है। ये हमेशा एप्लीकेबल है और हमेशा काम आएगा। जैसे तैसे करके टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल टाइम निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। एवरेज स्पीड का मीनिंग समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अगेन मैंने स्टार्ट किया अजमेर से और मैं मूव कर रहा था अजमेर से कोटा, ठीक है। और अजमेर से कोटा जब मूव कर रहा था तो लेट्स से मैंने स्टार्ट किया, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स से मैं स्टार्ट हुआ 9 बजे सुबह और मैं पहुंचा यहां पे 1 बजे दोपहर में, ठीक है।
तो 9 बजे स्टार्ट हुआ और 1 बजे यहां पे पहुंचा। एवरेज स्पीड मैंने निकालना सीख लिया। कोई मुझसे पूछ लेता कि आपकी स्पीड 11 बजे क्या थी, एग्जैक्टली 11 बजे 11 AM पे आपकी स्पीड क्या थी, तो आप क्या जवाब दोगे? बात समझे? क्या ये एवरेज स्पीड है? नहीं, ये स्पीड पूछ रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपकी क्या स्पीड थी। यहां से लेके यहां तक आपको टाइम लगा 4 आवर्स, और कोई आपसे पूछ ले कि 2 आवर्स और 1 मिनट पे आपकी क्या स्पीड थी, तो वो क्या हो रहा है कि इस केस में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछा है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड है। तो इस तरीके की जो स्पीड होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इट इज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की क्या स्पीड रही है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी कहानी एवरेज से इंस्टेंटेनियस आने की। ये कोई सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी की कहानी नहीं है। जब जब हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस आएंगे, चाहे वो एवरेज करंट से इंस्टेंटेनियस करंट हो, एवरेज हीट से इंस्टेंटेनियस हीट हो, इन सारी कहानियों में सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। बेसिक सा फंडा क्या है कि आप स्टार्ट हुए 9 बजे यहां से, लेट्स से t इक्वल्स टू 0 पे आप यहां से स्टार्ट हुए, t इक्वल्स टू 0 पे आप यहां पे स्टार्ट हुए और t इक्वल्स टू 4 आवर पे आप यहां पे पहुंचे। कोई आपसे ये पूछ ले कि t इक्वल्स टू 2 आवर पे आप कहां थे, तो लेट्स से मैं था यहां पे t इक्वल्स टू 2 आवर पे, और कोई मुझसे पूछ ले कि t इक्वल्स टू 2 आवर पे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, तो क्या होगा? मैंने 4 स्टूडेंट्स लिए। लेट्स से फर्स्ट वन इज श्याम, सेकंड वन इज राम, थर्ड वन इज घनश्याम, एंड फोर्थ वन इज सीता। मैंने 4 स्टूडेंट्स लिए और चारों स्टूडेंट्स को बोला कि आपको निकालना है कि t इक्वल्स टू 2 आवर्स पे क्या स्पीड रही होगी। तो सबसे पहले आया श्याम। श्याम ने क्या किया? ड्राइवर से पूछा, भैया एक बात बताओ, 2 आवर से लेके 2 आवर 20 मिनट्स तक, 2 आवर से लेके 2 आवर 20 मिनट्स तक आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? राम ने क्या किया? राम ने ड्राइवर से पूछा 2 आवर से लेके 2 आवर 10 मिनट्स तक आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? घनश्याम ने पूछा कि 2 आवर से लेके 2 आवर 1 मिनट तक आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? और सीता ने पूछा कि 2 आवर से लेके 2 आवर 10 सेकेंड तक आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? तो इन सब ने अपनी अपनी एवरेज स्पीड निकाली कि 2 आवर से लेके 2 आवर 10 सेकेंड, 2 आवर से लेके 2 आवर और 1 मिनट, 2 आवर से लेके 2 आवर और 10 मिनट, 2 आवर से लेके 2 आवर और 20 मिनट। तो बेसिकली यहां पे जो टाइम डिफरेंस रहा वो रहा 20 मिनट का, यहां पे जो टाइम डिफरेंस रहा वो रहा 10 मिनट का, यहां पे जो टाइम डिफरेंस रहा वो रहा 1 मिनट का, और यहां पे जो टाइम डिफरेंस रहा वो रहा 10 सेकेंड का। तो बेसिक सा फंडा क्या है कि कौन इंस्टेंटेनियस स्पीड के सबसे ज्यादा करीब होगा। अगर मैं एक और 5th पर्सन ले लूं, लेट्स से आशिक 5th पर्सन है, और आशिक ने क्या किया कि 2 आवर से लेके
2.00001 सेकेंड या फिर आवर। इस तरीके से उसने डेटा निकाला। तो कौन इंस्टेंटेनियस स्पीड के सबसे ज्यादा करीब होगा? क्या आशिक इंस्टेंटेनियस स्पीड के सबसे ज्यादा करीब होगा कि 2 आवर से लेके 2 आवर 0.000000001 सेकेंड? तो क्या ये 2 आवर पे ही बात हो रही है? तो बेसिक सा फंडा क्या रहा कि एवरेज स्पीड में अगर मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो क्या वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं बात करूंगा 2 आवर से लेके 2 आवर और 0.0000001 सेकेंड, तो क्या वो 2 आवर पे ही बात हो रही है? और जब वो 2 आवर पे ही बात हो रही है तो क्या मुझसे यही बात पूछी है कि 2 आवर पे स्पीड क्या होगी? और जब मुझसे यही बात पूछी है तो क्या हम इसको एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर एवरेज स्पीड में मैं टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपके आगे जाके एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आएगा। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके जब आप क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आता है कि जब मैं एवरेज स्पीड में टाइम को बहुत छोटा कर देता हूं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की एक और डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन ये है कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एवरेज स्पीड व्हेन कंसीडर्ड टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। व्हेन कंसीडर्ड टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो। चलो, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही मेरा एवरेज स्पीड था। ये था टोटल डिस्टेंस, ये था टोटल टाइम। इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टाइम इंटरवल था वो जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है। मतलब जो टाइम इंटरवल है वो है 0.000000001, है ना? ऐसे टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है। तो बार बार हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। आपको याद भी होगा कि जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में। डेल्टा कन्वर्ट हो जाता है डी में, तो ds बाय dt ये कहलाती है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, v इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है? ds बाय dt। जी हाँ, ये वही डिफरेंशिएशन है जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट समझ में आया इंस्टेंटेनियस स्पीड का, किस तरीके से एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट होती है और क्या बेसिक फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। जब जब हमारे पास ऐसा कुछ होगा तो डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी के अंदर, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कन्वर्ट हो गया ds बाय dt के अंदर। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। बेसिकली अभी हमने स्पीड पढ़ा, सिमिलरली एक और टॉपिक, एक और पैरामीटर है वो है वेलोसिटी। बिल्कुल सिमिलर है स्पीड से, जहां जहां पे डिस्टेंस था यहाँ पे वहां पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइन होती है? इट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, आजा भाई, आ गया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई आपसे पूछ ले कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, तो SI यूनिट होती है, अगेन ऊपर डिस्प्लेसमेंट मीटर, नीचे टाइम, तो SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले
कि वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो वेलोसिटी के लिए अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? डिस्प्लेसमेंट वाज माय वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पे वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट में भी देखा था कि मूविंग बॉडी के लिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो आल्सो। सो फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो ऑल्सो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। हमने आराम से अच्छे से एनिमेशन से एक एक चीज देखी थी, तो यहां पे वापस बताने की जरूरत नहीं है। सो फॉर अ मूविंग बॉडी वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी मूविंग बॉडी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की वेलोसिटी। वही चार केसेस, चार टाइप की वेलोसिटी जो कि हमने स्पीड में देखी थी। अच्छा, यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। तो जो पहले टाइप की वेलोसिटी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, बेसिक सा फंडा क्या है? अगेन कोई एक रोड है जहां पे आप ट्रेवल कर रहे हो और मैं आपके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। फर्स्ट 10 सेकंड में आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए 100 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए 100 मीटर। नेक्स्ट 10 सेकंड में आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए 100 मीटर और नेक्स्ट 10 सेकंड में भी आप स्ट्रेट लाइन में मूव किए 100 मीटर। यहां पे क्या हो रहा है कि द बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, but the body is moving in a straight line. This is a necessary condition for a body to be moving with uniform velocity, that the body should move in a straight line. तो uniform velocity किस तरीके से डिफाइन की जाती है? When a particle covers equal distances in equal interval of time moving in a straight line. ये कंडीशन यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं थी कि यूनिफॉर्म स्पीड में चाहे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो चाहे कर्व पे मूव कर रहा हो, दोनों ही केसेस में यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन में मूव करना नेसेसरी कंडीशन है कि when a body covers equal distances in equal interval of time moving in a straight line, then we will say that the body is moving with uniform velocity or the body is doing uniform motion. अच्छा, अब इसी में वही बात कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है लेकिन बॉडी बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, किसी कर्व पे मूव कर रही है, क्या तब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहलाएगी? नहीं, तब कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। चलिए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। फॉर एग्जांपल, द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम moving in a straight line, then we will say that the body is moving with non-uniform velocity. यहां पे लिख सकते हो आप unequal, ये छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, unequal distances in equal interval of time. बेसिकली ये उल्टा वाला भी सही है लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है। तो when a body covers unequal distances in equal interval of time moving in a straight line, then the body is moving with non-uniform velocity. जो वो केस की मैं बात कर रहा था वो केस क्या है? एक इंपॉर्टेंट नोट, और वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर कोई बॉडी कर्व पे मूव कर रही है और ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब ये यूनिफॉर्म कहलाएगा या नॉन यूनिफॉर्म? सेम ये वाला एग्जांपल जहां पे बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेकिन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, तो ये जो मोशन होता है इस तरीके का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ अ बॉडी कवर्स equal distances in equal interval of time
but body is not moving in a straight line, then the motion is known as non-uniform motion, or we will say that the body is moving with non-uniform velocity. तो सिंपल सा फंडा बेसिकली क्या है कि इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन. Equal distances, equal interval of time, but not in a straight line. It can be on a curve, it can be circular motion. Then it will be said as non-uniform velocity या फिर non-uniform motion. Unequal distances in equal interval of time, then also it will be said as non-uniform velocity या फिर non-uniform motion. तो बात समझ है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बीच में डिफरेंसेस समझ में आए. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वेलोसिटी का वो है एवरेज वेलोसिटी. जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड को डिफाइन किया था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसी तरीके से यहां पे एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं एंड दैट डेफिनेशन इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगेन वही एग्जांपल कि मैं अजमेर से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ कोटा के लिए, तो कुछ देर केकड़ी में रुका, फिर कोटा पहुंचा. तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो मैं क्या करूंगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक. ये रहेगा मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट और इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा. अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि हम जो आम तौर पे बात करते हैं वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बेसिकली हम स्पीड की बात करते हैं. आम जिंदगी में हम वेलोसिटी की बहुत कम बात करते हैं, है ना. तो ये सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे हम बात करते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम वेलोसिटी कहलाती है. चलिए, तो एवरेज स्पीड यहां पे वेलोसिटी आएगा. एवरेज वेलोसिटी of a particle over a certain time is defined as total displacement divided by total time. So average velocity is equals to total displacement divided by टोटल टाइम. आई बात समझ में. तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. चलिए, नेक्स्ट जो हमारी टाइप की वेलोसिटी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. बेसिकली इट इज अ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. के फॉर एग्जांपल अगेन मैं अजमेर से कोटा जा रहा था और अजमेर से कोटा जाते वक्त लेट्स से 4 आवर्स लगे, और 4 आवर्स लगे तो कोई मुझसे पूछ ले कि 2 आवर्स पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो मैं उसको जवाब दूंगा कि लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर. 2 आवर पे तब पर्टिकुलर इंस्टेंट कोई मुझसे वेलोसिटी पूछे तो उस टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. मूविंग ऑन, अगेन अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दूसरी डेफिनेशन देने जाऊं तो ये क्या होगी, इट इज आल्सो डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी व्हेन कंसीडर्ड टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0. तो v इंस्टेंटेनियस को मैं क्या लिख सकता हूं, ds बाय dt. यहां पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर का साइन बनाया है. तो v इंस्टेंटेनियस क्या कहलाएगी, ds बाय dt. और as displacement is a vector quantity, so instantaneous velocity भी मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी ही कहलाएगी. अच्छा, वहां पे भी ds by dt था, वहां पे वेक्टर नहीं था, वहां पे s रिप्रेजेंट कर रहा था डिस्टेंस को, यहाँ पे s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ds by dt. जी हाँ, ये वही डिफरेंशिएशन है जो हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में. चलिए, तो ये थे हमारे 4 टाइप्स वेलोसिटी के. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्पीड वेलोसिटी. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. अगेन मैं अगर बात करूं कि कोई मुझसे पूछे कि t इक्वल्स टू 2 आवर्स पे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है और t इक्वल्स टू 2 आवर पे आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है. लेट्स से मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो क्या वही मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी.
कोई मुझसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, मैंने कहा कि 20 किलोमीटर पर आवर पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, तो बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी छोटे से टाइम के लिए, और जब छोटे से टाइम मैंने लिया है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरी सेम ही रहेगी। तो फॉर अ मूविंग बॉडी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। v इंस्टेंटेनियस, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये वही बात हो गई कि जो हमने देखा था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया और इसको भी टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या ये एवरेज स्पीड हो गई, और ये एवरेज स्पीड हो गई, तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो एवरेज स्पीड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी किसी कर्व के ऊपर मूव कर रही है और एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कोई बॉडी यहां पे है और बॉडी यहां पे है, तो कोई मुझसे पूछ ले कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब बॉडी यहां पे है इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर बॉडी यू मूव कर रही है तो मैं यहां पे एक टेंजेंट बना दूंगा, तो ये जो टेंजेंट होगी ये मुझे बताएगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताऊंगा कि एक टेंजेंट बना दूंगा उसी डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में टेंजेंट बना के मुझे पता पड़ जाएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, A particle can have constant speed but variable velocity। कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो लेकिन उसकी वेलोसिटी वेरिएबल हो। कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, लेट्स से 100 मीटर पर सेकंड से, ये इसकी स्पीड है, 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कवरिंग 100 मीटर ईच सेकंड, और ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो a particle can have constant speed, स्पीड कांस्टेंट है 100 मीटर पर सेकंड, बट वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज, तो क्या वो क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे देखूं तो डायरेक्शन ऐसे, इस पॉइंट पे देखूं तो डायरेक्शन ऐसे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है, पर डायरेक्शन अलग अलग है तो वो फिजिकल क्वांटिटी भी अलग अलग होगी, हालांकि उन सबका मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही सेम होगी। अरे भैया, कि फॉर एग्जांपल मैं ए से बी पे जाता हूं और थ्रू आउट द मोशन मेरी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो कोई मुझसे पूछ लेता कि 2 आवर पे क्या स्पीड होगी, तो क्या वो 100 मीटर ही होगी, 3 आवर पे क्या होगी, तो क्या वो 100 ही होगी, ए से लेके बी तक आने पे मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, क्या वो भी 100 ही होगी। तो जब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं तो मेरी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बराबर होती है।
और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होती है। तो जब बॉडी मेरी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब आपस में बराबर होंगे। बात समझ आई? स्ट्रेट लाइन विद इक्वल डिस्टेंसेस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 1 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कोई एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से, ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है यहां पे, ये मेरा पॉइंट बी है। मुझसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब पार्टिकल ए से बी थ्रू दिस पाथ आया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पूरा सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल का होगा पाई आर, और टाइम क्या है? 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड। रेडियस कितनी है? रेडियस भी 1 मीटर, सो पाई मीटर पर सेकेंड, ये मेरी हो जाएगी एवरेज स्पीड। कोई मुझसे पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी, पूछ लेता क्या होता है, पूछा ही है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये स्ट्रेट लाइन किसके बराबर है? 2r के बराबर, और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। सो r1 है तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आएगी पाई मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A particle starts from x equals to 0 along a straight path, moves 25 meters straight. कोई एक पार्टिकल है जो x equals to 0 से मूव करता है और 25 मीटर स्ट्रेट मूव करता है, फिर वहां पे रुकता है, देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक। तो 25 से 10 मीटर बैक होता है 25 पे, तो फाइनली यहां पे आता है। फाइनली स्टॉप्स 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दिख रहा है ये 15 मीटर है। आगे क्या बोला है? टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड। तो टाइम मुझे लगा है 10 सेकेंड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? सबसे पहले 0 से गया 25, तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये है 25। फिर 25 से आया 15, तो ये 25, ये 15, तो बचा हुआ कितना हो गया? 10। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 10 विच इज 35। टाइम लगा 10 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा फाइनल पॉइंट तक। ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और ये राइट हैंड साइड पे है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15, और टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकेंड।
तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 1.5 मीटर पर सेकंड और एवरेज स्पीड आएगी 3.5 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? A bird flies due north with a velocity of 20 meter per second for 15 seconds. It rests for 5 seconds and then flies due south with a velocity of 24 meter per second for 10 seconds. Find average speed and magnitude of average velocity. आसान भाषा में समझाता हूँ। कोई एक बर्ड है, बेसिकली ये इधर ही मूव कर रही है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया। ये नॉर्थ, ये साउथ। चलिए, कोई एक बर्ड है जो सबसे पहले नॉर्थ मूव करती है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड 15 सेकंड के लिए सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 15 विच इज इक्वल्स टू 300 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस पूरा ट्रेवल हुआ ये है मेरे पास 300 मीटर। चल फिर क्या होता है, यहां पे वो रुकती है कितनी देर? 5 सेकंड। यहां पे 5 सेकंड रुकती है, फिर टर्न अराउंड करती है और मूव करती है 24 मीटर पर सेकंड से 10 सेकंड के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो है 24, तो स्पीड और 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा 240 मीटर। तो जो वापस ट्रेवल करती है तो ये डिस्टेंस मेरे पास है 240 मीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस 240 विच इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यहां पे थी इनिशियल पॉइंट और ये है मेरा फाइनल पॉइंट। अब मुझसे पूछा है एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम में 15 सेकंड यहां से यहां जाने का, 5 सेकंड यहां पे रुका, तो 15 प्लस 5 प्लस यहां से यहां आने के 10 सेकंड, तो ये हो गया टोटल टाइम 30 सेकंड। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? सबसे पहले ऊपर गया नॉर्थ की तरफ 300, फिर वापस आया 240, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 240 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 30, तो ये हो गया 540 डिवाइडेड बाय 30। इससे ये गया 3 1 3 8 8 3 24। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकल के आई 18 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट यही रहा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 60, टाइम लगा 30 1 32, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आई होप ये सवाल आपको समझ आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए कुछ सवाल है एवरेज स्पीड के, इंस्टेंटेनियस स्पीड के, बहुत सारे सवाल है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।